बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। एक तो हम बात करेंगे इंतखाबी धांधली के हवाले से मुख्तलिफ जो केसेस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, इनमें क्या अपडेट है। आज की बड़ी अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसमें अब फर्दर क्या होने जा रहा है इससे मुतल्लिक जब हम बात करेंगे। एक और दूसरा हम बात करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट ने जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ख़ास तौर पर जो एक्स है मतलब जो ट्विटर है, इसको खोलने का हुक्म दिया है कि इसको आज जो सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अकील अहमद अब्बासी, उनकी अदालत में बड़ी अहम समाअत थी। उसमें पीटीए ने कोई दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, ये बताया गया है। इस हवाले से हम जो है वो आज बात करेंगे। इन दोनों मामलात में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं उनके हवाले से केस है, फिर हम सोशल मीडिया ऐप्स वाला जो केस है उसको देखेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लिंक्स मिलते रहें। आज जो समाअत थी, इस समाअत के दौरान हुआ ये है कि इस्लामाबाद के 3 हलके हैं जहाँ से मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील ख़ान, तारिक फजल चौधरी और जो आज़ाद थे बाद में मुस्लिम लीग नून में आ गए राजा खुर्रम परवेज़, ये तीनों जीते हुए कैंडिडेट्स हैं। मतलब उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर रखे हैं और तीनों इनके अगेंस्ट जो थे वो शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल, उन तीनों को जो है वो नाकाम मतलब करार दिया था इलेक्शन कमीशन ने, या दूसरे नंबर के जो है वो कैंडिडेट करार दिया था और कामयाबी के नोटिफिकेशन मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवारों के हुए थे। अच्छा, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज़ कबल इसको मुअत्तल कर दिया था, जो फॉर्म 47 है जिसके तहत तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन हुए थे। तो अब उसमें फर्दर अपडेट हुई है। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस हवाले से समाअत की। उसमें एक तो इंकशाफ ये हुआ, फिर उस मामले में बड़ी वजाहत भी दी। जो शुएब शाहीन के वकील थे, अदालत ने यह कहा कि आपने 2 रोज़ कबल जब यहाँ पे समाअत हो रही थी तो आपने छुपाया कि ट्रिब्यूनल के नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं वो अब इलेक्शन मैटर्स को, इलेक्शन के केसेस को देखेंगे। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं। तो अदालत ने उस हवाले से कहा कि आपने ये मामला परसों जो है वो अदालत से छुपाया है। इस पर जो फैसल चौधरी हैं जो अली बुखारी के वकील थे और शुएब शाहीन के वकील थे उमैर बलोच, उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि हमने अदालत से कोई कुछ जो है वो छुपाया नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील भी उस रोज़ यहाँ पे मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ख़ुद भी बता सकते थे अगर कोई नोटिफिकेशन हुआ है और या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में वो अदालत को आगाह कर सकते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील की मौजूदगी में कुछ ऐसा नहीं बताया गया, तो इसलिए सिर्फ हमसे ये कहना और हमें मालूम भी नहीं था और हमने छुपाया भी कुछ नहीं है। बहरहाल अदालत ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से ये पूछना है कि जो नोटिफिकेशन पे स्टे आप खुद दे रहे थे, तो फिर जब एक स्टे भी मौजूद था तो उसके साथ नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस हो रहे थे। तो इस हवाले से अदालत ने कहा कि अगर कमीशन कल शिकायत दुरुस्त करार दे देता है तो नोटिफिकेशन का क्या होगा। इस पर क्या अदालत नोटिफिकेशन मुअत्तल करके दरख्वास्त जब निपटा दे, ये कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने। और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि नोटिफिकेशंस को इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर फैसले से मशरूत कर देते हैं। और बाद में अदालत ने इन तीनों इस्लामाबाद के हलकों को इलेक्शन कमीशन में जो अलग से इस हवाले से समाअत चल रही है उसके आउटकम से मशरूत कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन अगर शुएब शाहीन और इसके अलावा अली बुखारी और आमिर मुग़ल, इन तीनों की दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन अगर इस नतीजे पर पहुंचता है कि उनकी दरख्वास्तें मंजूर कर लेता है तो फिर तो नोटिफिकेशंस कलअदम हो जाएंगे। लेकिन अगर दरख्वास्तें मंजूर नहीं होती तो जो नोटिफिकेशंस हैं तीनों के, अंजुम अकील ख़ान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम परवेज़, इन तीनों के नोटिफिकेशंस जो है वो बहाल हो जाएंगे। तो ये अब मशरूत हो गया है मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके साथ मशरूत कर दिया है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कदरे हैरानी का इजहार भी किया। हैरानगी इस बात पर थी कि अदालत ये कह रही थी कि आपने खुद जो है वो स्टे दिया। जब आपने स्टे दे दिया उस पे फॉर्म 47 का जो जारी हो गया, तो फॉर्म 47 पे जब स्टे था उसमें जो भी सूरत हाल थी, तो आप स्टे के बाद एक तरफ इलेक्शन कमीशन खुद स्टे दे रहा है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है।
मतलब पहले फॉर्म 45 जारी हुआ था, फिर फॉर्म 47 जारी हुआ स्टे के बावजूद, फिर फॉर्म 48 और 49 जारी हो गया। तो उसकी तरफ जस्टिस मियां गुल हसन और अज़ेब इशारा कर रहे थे कि जब स्टे था तो फॉर्म 47 जारी नहीं होना चाहिए था। अगर वो हो भी गया तो आपके पास ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो सलमान अकरम राजा हैं लाहौर से, वो ओन चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने विड्रॉ कर भी लिया था। तो वो अदालत उनको कह रही थी कि जब आपने स्टे भी खुद ही दिया, अगर एक फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन हो भी गया तो उसके फॉर्म 48 और 49 के नोटिफिकेशन आप खुद किए जा रहे हैं, तो मतलब ये क्या इलेक्शन कमीशन में हो क्या रहा है? ये इलेक्शन कमीशन के वकील के सामने अदालत ने रखा। इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने अदालत को मुतमिन करने की कोशिश की कि रिटर्निंग अफसर के हवाले से कि उनकी जो वहाँ पे जो कंसोलिडेशन के हवाले से जो प्रोसेस हो रहा था उस प्रोसेस में शुएब शाहीन कैसे पहुँचे, क्या कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा जी हमने इलेक्शन कमीशन के स्टे में ये लिखा था कि अगर अभी तक जो है वो कंसोलिडेशन नहीं हुई तो उस सूरत में स्टे होगा, तो वो स्टे मशरूत था। तो एक बड़ी एक घुमनघेरी सी है बुनियादी तौर पर अगर बात की जाए कि उस घुमनघेरी में मामला चल रहा है। 8 फरवरी से ये शुरू हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन पहुंच चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो अब मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर ने आज ये भी कहा कि जब ट्रिब्यूनल बन चुके हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स का काम ख़त्म हो चुका है, अब काम जो भी होना है वो ट्रिब्यूनल से करना है। तो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि तीनों जो इस्लामाबाद के हलकों के PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। इलेक्शन कमीशन उनकी दरखास्तें अगर तो मंजूर कर लेता है तो फिर तो डिफरेंट सिनेरियो होगा, जिसके चांस बहरहाल काम नज़र आते हैं, देखते हैं कि होगा क्या। लेकिन अगर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं तो उन तीनों मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशंस बहाल हो जाएंगे और वो जो है वो नो मुंतखब जो है वो मेंबर कौमी असम्बली होंगे। लेकिन इस वक्त तक जो उनका मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के साथ जो है वो मशरूत है और वो मशरूत रहेगा। ये आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें जो अदालत ने तीनों दरखास्तें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो तीनों दरखास्तें निपटा कर मामला जो है वो दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो भी करेगा यहाँ से निपटा दिया, यहाँ मामला ख़त्म है, इलेक्शन कमीशन चला गया। यहाँ पे राजा बिशारत राजा हैं रावलपिंडी से जो जीते हुए हैं वो भी कहते हैं फॉर्म 45 मेरे पास है। इजाज़ बुटर जो हैं वो लाहौर से हैं, वो भी कहते हैं फॉर्म 45 मेरे पास है। और भी पटिशनर यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, लेकिन तमाम में नोटिस ही हो रहे हैं, तमाम में कोई अब स्टे नहीं है, कोई मामला नहीं है। बज़ाहिर चीज़ें जो है वो ट्रक की बत्ती की तरफ जा रही हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल अभी उन्होंने समातें शुरू करनी है, देखेंगे कि वो उनमें क्या एक्टिव है या इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, क्या बड़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इस हवाले से हम जानेंगे नेक्स्ट जो जब भी अपडेट्स आएंगी वो आपको हम बताएंगे। आखिरी बात सिंध हाई कोर्ट से है। हमारे वहाँ पे 92 न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर हैं शाहिद हुसैन, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज वो सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अकील अहमद अब्बासी, उनकी अदालत में मौजूद थे। तो वहाँ पे PTA के और वकला और वहाँ पे जो काम थे PTA के और सरकारी वकला, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में बताया कि सब ओके है। वहाँ पे केस ये है कि इंटरनेट की बंदिश नहीं होगी। ये इलेक्शन से पहले दायर हुआ था और सिंध हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर किया था कि इंटरनेट की और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश नहीं होगी। 8 फरवरी को हमने देखा कि 8 फरवरी सुबह 8 से लेकर अगले दिन तक जो है वो ये बंदिश रही। किसी ने कोई नहीं पूछा ना बताया कि क्यों बंदिश थी। फिर अभी चौथा रोज़ जा रहा है। एक्स जो इससे पहले जो है ट्विटर था, तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो बंद हैं। पाकिस्तान में गैर एलानिया तौर पर एक्स की सर्विसेज बंद हैं। ये सर्विसेज किसने बंद की हैं, क्यों बंद की हैं, किस वजह से बंद की हैं, क्या अचीव करना है, कुछ पता नहीं है। सिंध हाई कोर्ट को आज बताया गया कि सब खुला हुआ है, इंटरनेट चल रहा है, ऐप्स चल रही हैं। तो वहाँ पे मौजूद जो सहाफ़ी थे और जो पटिशनर के वकला थे,
उन्होंने फिर अदालत को